मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा। ऐतराज हमने समझ, अखिलेश जी ने बड़ा साफ साफ कोरे शब्दों में कह दिया, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों को रीड्रॉ करने का हम सरकार को मौका नहीं देना चाहते। सुन लेनी बात, वो ये इतना ही है, उसी में है सब कुछ। वो कह रहे हैं 543 पे दे दो, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन रीड्रॉ तो करना ही पड़ेगा ना, आप कुछ भी करेंगे तो रीड्रॉ करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, ये संभव नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि आज तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ, आज तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कोई तो कमीशन बनेगा ना, कोई तो तय करेगा ना, या गिनती उठाएंगे कि चाहे 1 से लेकर और 543 तक हर तीसरा चला जाए। फर्क है ना, उसी स्टेट के अंदर 80 को 120 बनाना और 80 में 40 अलग ढूंढना या 33 अलग, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगा ना। प्रोसेस वो नहीं है, प्रोसेस तो सेम रहेगा ना। मैं कह रहा हूं उसको भी भूल जाइए, चलिए ये मैं और आप बहस क्यों करें, तो सारी ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं दे दो इसी में 550 में। कह रहा हूं वो हो जाए, लेकिन मुद्दा अभी वो क्या कह रहे हैं, वो महिला आरक्षण विपक्ष के लिए प्राथमिकता नहीं है, वो परिसीमन पर ज्यादा लड़ रहा है, और महिला आरक्षण में वो मुस्लिम के लिए ज्यादा लड़ रहा है। अगर सरकार के लिए महिला आरक्षण प्राथमिकता है तो 550 पे दे दे। नहीं, अब ये तो सरकार तय करेगी, सरकार सोचेगी। जी सर। आज आपने वो कहावत याद नहीं की इतनी चर्चा के बाद कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े में तो फीके क्यों। देखिए, दो बातें, एक तो 543 पर यदि ये करना होता तो ये बिल 1996 में पास हो जाता। कल भी मैंने इस चर्चा, वैसे कल ही जो सरकार आज समझी वो कल आप समझ गए थे कि जब आपने पहला इंट्रो कहा, और मैंने कहा आप बिल्कुल सही जगह पर हैं कि मैराथन मंथन शुरू हो रहा है, तो वो मैराथन मंथन शाम को खत्म हो जाएगा। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे इस सरकार को कि कामकाज को। पहली बात, 543 पर अगर ये बिल पास होना होता तो 30 साल नहीं लगते, क्योंकि 543 का मतलब है कि हमारे जो पुरुष सांसद हैं उनकी सीटें जानी है 181, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था, इसलिए 30 साल लग गए। और इसलिए मोदी सरकार ने एक समझदारी वाला फैसला, या जो भी राजनीतिक समझदारी वाला फैसला निकाला। लगे कि पूर्ण बहुमत नहीं था किसी के पास। आज तो मोदी शाह के पास पूर्ण बहुमत है। वन से विरोध था, देवगौड़ा के पास नहीं था, अटल बिहारी के पास नहीं था, मनमोहन सिंह के पास नहीं था। आपकी भी ठीक है, लेकिन इनकी बात भी उचित है, वो कि भाई वो यही ऐतराज ही था सभी, बड़ा ऐतराज ये था। ठीक है, दूसरी बात जो ओबीसी आरक्षण था वो तो कोटा विद इन कोटा वो अलग बात सर, नहीं वो अलग था वो, लेकिन वो तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। इस बार कोई चर्चा ही नहीं कर रहा ओबीसी को लेकर या कोटा विद इन कोटा। तो पहली बात वो है, सीटें बढ़ाई इसलिए गई हैं कि भाई इनकी कम ना पड़े। हाँ, दूसरी टेक्निकल बात मैं एक और करेक्ट कर दूं कि जब यदि 543 सीटों पर ये सरकार तैयार हो, एक तो नया बिल लाना पड़ेगा उसको, बिल्कुल ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो बिल ले आते हैं तो उसमें डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें केवल आपको रोटेशनल फिक्स करना है, डिलिमिटेशन नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूंसी तो वहां पर बनी हुई है, लॉटरी निकालना है, केवल लॉटरी निकालना है। और लॉटरी के लिए एक फॉर्मूला होगा कि भाई ये फॉर्मूला है, और वो तो 15 साल का फॉर्मूला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा पहले कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो तो लॉटरी से ही निकलेगा, उसमें कोई रीड्राइंग नहीं है, रीड्राइंग कोई नहीं है। तो इसलिए 543 में यदि 181 सीट्स को आपको 1/3 रिजर्व करना है तो उसके लिए डिलिमिटेशन की जरूरत है। अभी जो देवेंद्र बात बता रहे थे कि वो इसमें डिलिमिटेशन वाले में कुछ बदलाव करके आज कुछ अमेंडमेंट मूव करके, वो तो वो 2011 वाला कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसका मतलब क्या यही है कि भाई 3 बिल हम ला रहे हैं तो तीनों के तीनों दो तो हम पास करा सरकार ये नहीं करेगी ना, पास कर लेगी तो फिर तो वही बात होगी कि सरकार की मंशा डिलिमिटेशन की है, महिला आरक्षण बिल की नहीं है। और राजनीतिक समझदारी यदि हिस्ट्री देखें तो वो ये नहीं कहती कि सरकार किसी संविधान बिल को गिराना चाहेगी। वो हो सकता है इस बिल को अमित शाह साहब जब जवाब दे रहे हो तो वो कहें कि भाई हमारे अभी सहमति नहीं बनी है, तो इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देते हैं, एक बार और विचार होगा, फिर देखते हैं कि अगली बार हो जाए। क्योंकि कोई पॉलिटिकल समझदारी इस बात पर नहीं जाती है मेरे समझ से कि वो सरकार अपने बिल को गिराए। सरकार 543 से बढ़ जाएगी सर। जी देखिए, जो भी बिल जो यहाँ से जाएगा वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, यदि सदन सहमत हो जाता है तो। और जो भी बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है, हमको पता है कि 6 महीना 8 महीना उस पर सोचने में विचारने में सांसदों को लग जाता है। दूसरी बात, ये कहने से ये कैसे निष्कर्ष निकल जाता है कि यदि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब है सरकार जो है वो महिला आरक्षण के पर गंभीर नहीं थी। बिल्कुल इससे नहीं होता है। इसका तो मतलब ये है कि डिलिमिटेशन पास किया और जो संख्या बढ़ाने की बात थी उस पर जो है वो विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको डर है कि ये लागू हो जाएगा तो उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। ये मूलतः विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण को, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं अपोजिशन का नैरेटिव ये है ना कि आप डिलिमिटेशन पास करवाओ, किस पर्पस के लिए और किस पर्पस के लिए पे। देखिए अभी तो डिलिमिटेशन जो है वो 2011 के फॉर्मूले पर ही लागू कर रहा है ना। लेकिन जब उसमें आप यही क्लियर नहीं कर रहे सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, तो वो क्या चीज का डिलिमिटेशन क्या किसको लिमिट करेगा? भाई मैं कह रहा हूं, एक मिनट, सीटें बढ़ेंगी न बढ़ेंगी अभी कैसे तय कर रहे हैं आप? अभी तो बिल लाया गया है ना। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आप मान लेते हैं आज गिर जाती है,
अरे प्रभु, बिल में दोबारा तो भी लिखना होता है एक कि मिनट, ये सर, सीट बढ़ेगी कि सर, नहीं जरा बढ़ेगी। सर सुन लीजिए एक मिनट, डिलिमिटेशन बिल पास कर लेते हैं,